गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना डेटा टाइप। तो उसके लिए सबसे पहले करते हैं, अपने स्क्रीन पे आते हैं, कंसोल पे स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले हम बेसिक्स में जाके यहाँ पे बेसिक 01 में एक हम नई फाइल बनाएंगे। इसका नाम रखेंगे हम 02 अंडरस्कोर डेटा टाइप .js। ठीक है। अब हुआ क्या, अब यहाँ पे हम देखते हैं डेटा टाइप। अलग अलग टाइप के हमारे पास डेटा टाइप होते हैं। वो क्या है, कैसे हम इसको देखेंगे, इसमें करना क्या है, ये हम ओवर द टाइम इस लेक्चर में समझ जाएंगे। पहली चीज़ हम ये समझते हैं कि डेटा टाइप हमारा, जैसे हमारे पास पुराना जो जावास्क्रिप्ट था, उस जावास्क्रिप्ट में होता क्या था कि लोग जो ओवर द टाइम जो कम्युनिटी ने नई नई चीज़ें डेवलप करी, जावास्क्रिप्ट कम्युनिटी ने नई कोड डेवलप किए, नए तरीके डेवलप किए। जैसे अगर आप पुरानी बुक्स आप देखोगे जावास्क्रिप्ट की, तो उसमें आपको एरो फंक्शन और ये जो नए कंसेप्ट हमारे हैं सो कॉल्ड, वो आपको नहीं नजर आएंगे। तो अब जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए, कि जो नए कंसेप्ट है उसको यूज़ करने के लिए होता क्या है कि हमने एक कम्युनिटी ये चाहती थी कि जो हमने पुराने कोड्स बनाए हैं, तरीके उनके बनाए हैं, और नए कोड के साथ वो सिंक में रहें। तो उसके लिए क्या हुआ, जैसे अगर आप ये कह लो कि पुराने कोड को डिसमेटल कर देते हैं, कहते हैं नए कोड सीखो, तो उनके लिए भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, और चीज़ें जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं वो भी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नए कोड्स थे उनको यूज़ करने का एक तरीका डेवलप किया। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं ये। और क्या है मैं आपको बताता हूँ यूज़। यहाँ पे करते हैं, कोड्स में डालते हैं, डबल कोड्स में यूज़ RICT। हमने यहाँ पे क्या किया, यूज़ स्ट्रिक्ट एक ऑल द टाइम आप ये समझ लो टैग है या समथिंग, जिससे कि हमने यहाँ पे इस सिस्टम को, अपने कंपाइलर को ये बताया कि आप जो भी मैं कोड लिखने जा रहा हूँ उस कोड को आप नए कोड की तरह ट्रीट करो। ठीक है, आगे। अब हम एक नई चीज़ देखेंगे, जैसे आप सभी ने देखा होगा अलर्ट। अलर्ट को यूज़ कर रहे होते हैं हम सब कुछ, यहाँ पे 3+33+4 कर दिया। अब होगा क्या, अगर हम इसको रन करेंगे सपोज, तो हम चेक करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं कंसोल 02, सॉरी 02। अरे बाबू ये क्या हुआ, अब यहाँ पे तो देखोगे अलर्ट नॉट डिफाइंड आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मैंने जो पहले कन्वे किया है, जो जावा स्क्रिप्ट हमारी है बेसिकली, वो एक हमारे ब्राउज़र पे लिखे जाने वाली लैंग्वेज, और अलर्ट यहाँ पे ब्राउज़र में नहीं लिखा है। अगर किसी चीज़ को आपको देखना है सपोज, यहाँ पे हम इंस्पेक्ट पे जाते हैं, अगर इसी चीज़ को हमें ट्राई करना है कि ये चीज़ चल कैसे रही, तो कंसोल पे जाते हैं, कंसोल पे जाते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया अलर्ट, अलर्ट सॉरी अलर्ट, यहाँ पे हमने डाल दिया 3+4 37, राइट। यहाँ पे ऐसा क्यों आ गया, तो ये हमने ब्राउज़र पे लिखा है, लेकिन हम ये जो यहाँ पे लिख रहे हैं ये ब्राउज़र में नहीं लिख रहे हैं। ब्राउज़र में अगर हमने लिखा होता तो जैसे यहाँ पे 37 जुड़ के आ गया, वहाँ 33+32 37 आ गया, वो यहाँ पे आ जाता ऐड होकर, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे एक कंपाइलर, एक अलग सा हम नोड जैसे यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखते हो ना, जैसे हम नोड कमांड, हम जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वो हम नोड लिखते हैं, यहाँ पे हम नोड डॉट बेस यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, ब्राउज़र को डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास डेटा का इसका रिजल्ट आ गया अलग था, और यहाँ पे हमारे पास नहीं है। यहाँ तक का क्लियर है कि, तो अब हम देखते हैं, कई बार लोग क्या करते हैं कि लिखेंगे कंसोल। अब हम यहीं पे अगर यही चीज़ लिख दें 30, जैसे हमारे पास पहले दो चीज़ें थी। पहले हमने क्या किया, अलर्ट यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी, अब हमें कोई क्लियर था तो अलर्ट यहाँ पे हमें अलर्ट नॉट डिफाइन करके हमें एरर आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि हमने उसको देख लिया कि वो एक जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र पर चलने वाली लैंग्वेज है, और हमने इसको नोड पे लिखा, इसलिए हमारे पास नहीं है। हाउएवर अगर आप फिर भी चाहते हो कि इसका रिजल्ट हमें मिले, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग्स कर सकते हैं। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, अगर अब हम इसको चलाएंगे, सेव किया, यहाँ पे हम इसको चले, ओके, तो ये एरर इसलिए आई ना, यहाँ पे हमने अलर्ट दे रखा है। इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग 33+4, यहाँ पे हमने सेव किया। उसके बाद हम यहाँ पे रखते हैं 37, देखो इसका रिजल्ट आ गया, 3 34 33+4 इक्वल टू 37, हमारे पास रिजल्ट आ गया इसका।
अगर हम इसके लिए चाहते हैं नोड पे, अगर हम इसको नोड पे प्रिंट करना चाहते हैं, हमने देख लिया है कंसोल पे लॉक कर दिया, हमने कंसोल डॉट लॉक करके हमने यहाँ पे 37 रिजल्ट लेके चले। अब कई लोग करते क्या है, इसको इस यहीं पे ले लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम करेंगे क्या, सपोज जस्ट टू अंडरस्टैंड, इसको हम वापस वही करते हैं। यहाँ पे किया हमने, कॉलन हटा दिया। अब आप कई बार बोलोगे, देखते होगे कई बार कि हमने कॉलन कई बार मेंशन किया, कई बार कॉलन नहीं मेंशन किया, लेकिन वहाँ पर रिकॉर्ड चल जाता है। अगेन जावा स्क्रिप्ट बहुत ही फ्रेंडली और फॉरगिविंग लैंग्वेज है, तो ये आपको करने दे देती है। अब हम एक यहाँ पे चीज़ देखते हैं, तो हमने लिखा है यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सत्यम, हाँ ये यहाँ पे हमने सत्यम लिख दिया। अब ये कोड अगर कोई थर्ड पर्सन देखेगा, तो देखो पहला हमारा कंसेप्ट होता है क्या है, हम कोड जो लिखते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो रीडेबल हो। उसको कोई अगर सिर्फ कोड हम जो लिख रहे हैं वो अपने लिए लिख नहीं रहे हैं, हमारे कोड को कोई और पढ़ेगा, कोई और काम करेगा उस पर, तो सबके लिए है कोड। हमारे एज अ डेवलपर, जैसे मेरा वर्क है या हमारा वर्क है कि हम इसको रीडेबल बनाएं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कंसोल डॉट लॉग, ये तो क्लियर हो रहा है कि हाँ 2 बार हम कुछ 37 प्रिंट करना चाह रहे हैं जहाँ पर नेम प्रिंट करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या ये अच्छा दिख रहा है यहाँ पे? नहीं। अगर यहाँ पे एरर भी है चलेगा नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक कॉलन लगा तो कंपेरेटिवली रीडेबल है, लेकिन हमारे पास लाइन की कमी तो है नहीं, तो वाई टू पुट इन सेम लाइन, करेक्ट। इसको हम यहाँ पे एंटर मार के नीचे कर लेते हैं। अब ये ज़्यादा रीडेबल है, अब ये ज़्यादा क्लियर है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, करेक्ट। तो हम ऐसा कोड हमेशा लिखेंगे जिससे कि हम इसको पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, और हम पढ़ पाएँ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे सामने वाला बंदा जो कि थर्ड पर्सन, जिसको मैं नहीं जानता, जो मुझे नहीं जानता, उस कोड को पढ़ के वो भी समझ पाए बिना मेरी हेल्प के। ठीक है। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि कैसे हम कोड को रीडेबल बनाएंगे, कैसे चीज़ों को मेंशन करेंगे जिससे कि हमारे कोड को कोई और भी समझ सके। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। हाँ जी, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिससे बहुत सारे लोग बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगेन इट इज़ वेरी हेल्पफुल। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन से होके जाना ही पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप कर रहे होगे, कोड कर रहे होगे, स्टिल आप बहुत अच्छे कोडर हो, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ सकती है डॉक्यूमेंटेशन की। इसको कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज़ हमें थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। बेसिक अभी मैं बताऊंगा, ओवरऑल ओवर द टाइम इसी ट्यूटोरियल के दौरान हम चीज़ें सीखेंगे, वापस इस चीज़ में आएंगे। दो चीज़ें हैं। सबसे पहले एक अलर्ट एमडीएन अगर हम सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आप देख पाओगे डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन है किस चीज़ की, ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन है जावा स्क्रिप्ट की। ठीक है। यहाँ पे अगेन लेकिन ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जावास्क्रिप्ट की, ये है मोजिला की तरफ से, बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंटेड है। आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे आप यहाँ पे देखो सामने से अलर्ट आप देख सकते हो, विंडोज डॉट अलर्ट हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे आपने देखा कि जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन में हेलो वर्ल्ड यहाँ पे पॉपअप दे दी। इसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन की आप बात करते हो, यहाँ पे TC39 ये एक डॉक्यूमेंटेशन इसकी है, जिसमें कि आपका सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। ओवर द टाइम इस पर हम आएंगे, ये भी काफ़ी अच्छे से डिफाइंड है, चीज़ें बताई गई हैं। हम ओवर द टाइम इस पर वापस आएंगे और इसको देखेंगे कैसे वर्क करता है, कैसे हम अपनी हेल्प कर सकते हैं, खुद की हेल्प कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के। ठीक है। तो अब ये बात करते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप जो हमने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे हमने एक फाइल भी क्रिएट करी हुई है कि डेटा टाइप। अब डेटा टाइप को आप ऐसे समझो जैसे, अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, डेटा टाइप हमारे पास जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा नहीं है, जावास्क्रिप्ट में हैं वैसे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो काम के हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लेते हैं, हमारे डेटा टाइप होते हैं नंबर टाइप के। नंबर टाइप के लाइक 1 2 3 4 5 नंबर। सेकंड हमारा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या है उसको देखते हैं। स्ट्रिंग मीन्स आप कोई नेम लिखते हो, जैसे सपोज सत्यम लिख दिया, या कोई और नाम लिख दिया, शुभम लिख दिया, या प्रीति लिख दिया, तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो स्ट्रिंग वैल्यू को नॉर्मली हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं, वो सिंगल कोट या फिर डबल कोट में डिफाइन कर रहे होते हैं। यहाँ पे सिंगल कोट या डबल कोट में हम डिफाइन कर रहे हैं। हमारे पास तीसरा टाइप है बूलियन टाइप। डेटा टाइप बूलियन क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स। मीन्स कि आज बारिश होगी, अगर बारिश होगी तो ट्रू, नहीं होगी तो फॉल्स। तो बूलियन वर्क करता है ऐसे। आगे अब इसका यूज़ देखोगे कैसे यूज़ होता है, कैसे ये वर्क करता है, इन सब केसेस पे आप ये डेटा टाइप को आप आगे देखोगे कैसे वर्क करता है। ठीक है। अभी और हमारे जो डेटा टाइप है, नल। नल और एक होता है हमारे पास, एक हमारे पास होता है अनडिफाइंड। ठीक है।
अब आप बोलोगे नल और अनडिफाइंड में अंतर क्या है? नल और अनडिफाइंड में अंतर ऐसा है, जैसे आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, अनडिफाइंड में जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया था लेट स्टेट, यहाँ पे हमने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करी, है ना, यहाँ पे हमने कोई कोई भी वैल्यू नहीं पुट करी, तो यहाँ पे अनडिफाइंड इट मीन्स कि हमने यहाँ पे एक मेमोरी स्पेस दी स्टेट की, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया स्टेट, और हमने उस पर कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी। हो सकता है मैं बाद में प्रोवाइड करूँ, या डिपेंड करता है कि हो सकता है मैं ब्लैंक रखूँ, डिपेंड करता है। इट मीन्स कि हमने उस पर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है, तो ये है अनडिफाइंड। अब नल क्या होता है? नल मीन्स वो, सपोज हमारे पास कोई पूछता है कि आज का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री आता है वहाँ पे, ज़ीरो ज़ीरो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा सर्वर वर्क नहीं कर रहा, तो इंस्टीड ऑफ गेटिंग ज़ीरो हम लोग वहाँ पे सेट करेंगे नल। मीन्स अगर हमें रिस्पॉन्स में वेदर साइड से एक हम वैल्यू चाह रहे हैं कि सपोज वो गलत सर्वर गलत बता रहा है या फिर डेटा नहीं आ पा रहा है किसी भी कारण से, तो हमें वो एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। नल एक स्टैंड अलोन वैल्यू होती है, अलोन वैल्यू, ठीक है। ये आप ओवर द टाइम इसको आप जब आगे बढ़ेंगे, हम लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि स्टैंडर्ड अलोन वैल्यू का मतलब क्या है। ये आप ये समझ लो जैसे 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हमारी है, या सत्यम है या एक्स वाई जी है, वैसे ही नल भी एक वैल्यू है, ठीक है। अब हम आगे ओवर द टाइम इस चीज़ को समझ पाएंगे। एक आपको नई चीज़ बताता हूँ। अगर आपको पता करना है कि डेटा टाइप कैसा है, सपोज हम जानना चाहते हैं कंसोल डॉट लॉग डेटा टाइप, सॉरी टाइप ऑफ, ओके। अब यहाँ पे हमने डाल दिया सत्यम क्या है। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ, सपोज हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और हमें एट सम पॉइंट ऑफ टाइम में जानना है कि सत्यम क्या है, सत्यम वैल्यू, या फिर हम यहाँ पे एक्स कुछ भी ले लेते हैं, एक्स वाई जी। अब हम जानना चाहते हैं कि एक्स वाई जी का टाइप क्या है, तो यहाँ पे हमने कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे हमने दिया, उसको हमने सेव किया और यहाँ पे हमने रन कर दिया। यहाँ पे आप देखिए सत्यम स्ट्रिंग आ रहा है, सत्यम जो है स्ट्रिंग है। ये सत्यम स्ट्रिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे सत्यम यहाँ पे ऊपर से डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम कमेंट कर देंगे, ये ऊपर की जो वैल्यू है ये आ रही है ना, ये अगर हम इसको कमेंट कर दें, अब देखो, अब हम इसको अगर रन करते हैं वापस से, स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। तो हमें जो डेटा टाइप मिल गया इसका, टाइप ऑफ का हमने एक टैग लगाया, इससे हमें ये पता लग गया कि कौन सा डेटा टाइप है। सिमिलरली यहाँ पे हम और भी चीज़ें कर सकते हैं टाइप पता करने के लिए, डेटा टाइप क्या है। 1 2 3 डाला हमने, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे हमने वापस सेलेक्ट किया, यहाँ पे नंबर आ गया। इट मीन्स कि जो डेटा टाइप इसका 1 2 3 का है वो नंबर टाइप है, नंबर टाइप डेटा टाइप है। समझ रहे हो आप? सत्यम क्या था? सत्यम स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आप लिखते हो अगर ट्रू, ये होगा बूलियन, करेक्ट। ऐसे आप फॉल्स लोगोगे वो भी बूलियन आएगा। ऐसे आप यहाँ पे, अब इंटरेस्टिंग चीज़ तब आती है जहाँ पे आप नल लिखते हो, सेव करते हो, स्क्रिप्ट आप वापस चलाते हो, ओके। हुआ क्या यहाँ पे, इसने पहले वाला स्क्रिप्ट चला दिया, और बिकॉज ऑफ एक्चुअल में जहाँ पे हम अभी काम कर रहे हैं, हम कर रहे होते हैं गिटहब पे, तो यहाँ पे ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, तो नेट का अगर थोड़ा सा भी इशू होगा तो आपका ये सिस्टम स्लो हो जाएगा। कोई नहीं, आगे हम चलते हैं। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, हमने क्या किया फिर से बताता हूँ। हमने यहाँ पे नल का टाइप ऑफ, हमने कंसोल डॉट लॉग में टाइप ऑफ का टैग लगाया, वहाँ पे हमने नल की वैल्यू जानी थी कि टाइप इसका, टाइप ऑफ नल, नल का टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट मिला। फिर से एक बार रन करके देखिएगा, अप एरो, एंटर, ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है ये आपको ओवर द लेक्चर, ओवर द टाइम आपको पता लग जाएगा। अभी मैं आपको नहीं बता रहा कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, लेकिन आप ये समझ जाओगे ओवर टाइम। आते हैं दूसरे पे, यहाँ पे हम लिखते हैं अनडिफाइंड। इसको भी रन करके देखते हैं भाई कि यहाँ पे क्या आ रहा है हमें। ओ, ये तो अनडिफाइंड ही आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप एक नोट डाल सकते हैं कि अनडिफाइंड, तो आप अनडिफाइंड ही आएगा, आएगा डेटा टाइप इसका, टाइप, टाइप ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। और यहाँ पे आप डाल दोगे डेटा टाइप, टाइप ऑफ नन, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम थी जो क्लियर करनी ज़रूरी थी। होता क्या है, हमें पता होना चाहिए कि नल, हमें अगर हम कई बार टाइप ऑफ निकालेंगे, टाइप ऑफ मीन्स डेटा टाइप,
नल का डेटा टाइप क्या है, तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर हम अनडिफाइंड का निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें वो अनडिफाइंड मिलेगा। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये कई बार प्रॉब्लम जावास्क्रिप्ट में आ जाती है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या जाना, आज के लेक्चर में हमने डेटा टाइप समझा, कैसे कोड को नहीं लिखना है ये समझा, और कैसे हमें कोड को अपने रीडेबल बनाना है जिससे कि दूसरे लोग भी उसे पढ़ सकें। हमने डेटा टाइप समझा, कितने डेटा टाइप होते हैं, वैसे तो कई सारे होते हैं, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट में जो बेसिक यूज़ कर रहे होंगे, वो आप अगर एमडीएन के डॉक्यूमेंट में जाओगे या फिर आप TC39 वाले डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा कितने टाइप के डेटा टाइप है। लेकिन हम जो नॉर्मली यूज़ कर रहे होंगे वही है नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट। हमने वो देखा। हमने ये भी देखा कि हम कैसे अपने टाइप पता लग सकते हैं, टाइप ऑफ का टैग लगा के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन से डेटा टाइप है, ये भी हमें पता लगाया। अब आगे के लेक्चर में हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे जावास्क्रिप्ट को, और चेक करेंगे और समझेंगे, और जावास्क्रिप्ट को रटेंगे नहीं, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसको हम समझेंगे कि कैसे हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, जिससे कि जावास्क्रिप्ट हमें बोरिंग ना लगे और हमें इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, टिल देन, बाय बाय।